Assalamualaikum my dear all shining stars, welcome back to another video. I hope you all are doing well. So in this video we are gonna discuss gonards and I think आपको नो हाउ होगी कि gonards क्या होता है, बट नहीं है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स ओके। यहाँ पे हमने बेसिक से ही स्टार्ट करना है कि gonards आखिर होते क्या हैं। gonards होते क्या है उससे पहले मैं आपको हार्मोन्स बता दूं कि हार्मोन्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो डिवाइड होते हैं केमिकली इनटू फॉलोइंग थ्री टाइप्स। कौन कौन सी? पेप्टाइड हार्मोन्स, मॉडिफाइड अमाइनो एसिड हार्मोन्स एंड स्टेरॉइड हार्मोन्स। वो हार्मोन जो लिपिड इन नेचर होते हैं उसको हम कहते हैं स्टेरॉइड हार्मोन्स और उनकी एग्जांपल्स होती हैं टेस्टोस्टेरोन, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ये जो टेस्टोस्टेरोन है ये मेल हार्मोन है, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन फीमेल हार्मोन है। एंड एक और हार्मोन होता है जो स्टेरॉइड हार्मोन होता है, वो होता है एल्डोस्टेरोन और ये मेल एंड फीमेल बोथ हार्मोन है, ठीक है। देन वी आर टॉकिंग अबाउट द गोनाड्स। गोनाड्स से पहले हम एक प्रोसेस को डिस्कस कर लेते हैं। प्रोसेस होता है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस का ये मतलब है कि द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस। गैमेट्स होते हैं सेक्स सेल्स, मेल एंड फीमेल। मेल में ये स्पर्म होता है, फीमेल में ये ओवा होते हैं, ओव्यूम होते हैं और एग होते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ना, ये जो फॉर्मेशन हो रही है गैमेट्स की, सेक्स सेल्स की, ये ऑफ कोर्स ये कोई स्पेशल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में हो रही होगी। वो स्पेशल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है द गोनाड्स। यहाँ पे हमने यही डिस्कस करना है, ये जो रिप्रोडक्टिव स्पेशल ऑर्गन्स है ना, ये मेल में टेस्टिस होता है एंड फीमेल में ओवरीज। हमने यहाँ पे ओवरीज एंड टेस्टिस को डिस्कस करना है कि ये जो फॉर्मेशन हो रही है सेक्स सेल्स की, गैमेट्स की, ये कैसे हो रही है और इसमें कौन कौन से हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन से सेल्स इन्वॉल्व होते हैं बेसिकली। अब हम लोग ये कर लेते हैं कि जो गैमेटोजेनेसिस है ये टू टाइप्स की होती है। स्पर्मेटोजेनेसिस जिसमें स्पर्म की फॉर्मेशन हो रही होती है और oogenesis या फिर oogenesis भी इसको कहते हैं। तो ये जो oogenesis है ये इसमें ओव्यूम की फॉर्मेशन हो रही होती है। फर्स्टली वी आर टॉकिंग अबाउट द टेस्टिस। टेस्टिस मेल गोनाड्स है एंड ऑफ कोर्स प्रोड्यूस करता है बोथ स्पर्म एंड मेल सेक्स हार्मोन्स, मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को जो आगे जाके इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में ये इन्वॉल्व होते हैं हार्मोन्स। आपने पढ़ा होगा कि ये जो टेस्टिस है ये प्रोड्यूस करता है एक मेल हार्मोन को जिसका नेम है टेस्टोस्टेरोन और ये जो टेस्टोस्टेरोन है ये इन्वॉल्व होता है मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में। यहाँ पे पहले हम बात कर रहे हैं इंटीरियर पिट्यूटरी की एंड हाइपोथैलेमस की। मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ कि जो इंटीरियर पिट्यूटरी होती है इसके हार्मोन सारे ट्रॉपिक होते हैं। ट्रॉपिक का मतलब होता है कि ये स्टिमुलेट करते हैं अदर ऑर्गन्स को, अदर ग्लैंड्स को कि वो अपने हार्मोन्स को प्रोड्यूस करें। दैट्स वाई हम ये कहते हैं कि इंटीरियर पिट्यूटरी के सारे हार्मोन ट्रॉपिक होते हैं। कौन कौन से हार्मोन थे? 7 थे। इसमें एफएसएच भी था और इसमें एलएच भी था। एफएसएच मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एलएच मतलब लुटेनाइजिंग हार्मोन। तो ये जो इंटीरियर पिट्यूटरी है ये सिक्रिएट करता है गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स को जो है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड लुटेनाइजिंग हार्मोन। ये मैं आपको समझाती हूँ, देन फिर हम ये इसकी वर्डिंग पढ़ेंगे। एक फिगर देख लें पहले आप। हाइपोथैलेमस, इसको रिलीजिंग और इनहिबिटिंग फैक्टर्स भी कहते हैं क्योंकि ये रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन को प्रोड्यूस करता है जो एक्ट करते हैं इंटीरियर पिट्यूटरी पे। और इंटीरियर पिट्यूटरी ट्रॉपिक हार्मोन्स होते हैं एफएसएच और एलएच और ये आगे फर्दर हेल्प कर रहे होते हैं या हम ये कह सकते हैं कि एक्ट कर रहे होते हैं किसी ट्यूब्यूल्स पे, किसी ग्लैंड्स पे, किसी सेल्स पे। ये जो एफएसएच है ना ये एक्ट करता है सर्टोली सेल्स पे, नर्व सेल्स पे। स्कॉटम एक्सटर्नल जेनिटिला होता है मेल का, ठीक है। ये जो स्कॉटम है ना ये लिब्यूल से बना हुआ होता है या हम ये कह सकते हैं कि ये ट्यूब्यूल से बना हुआ होता है। इसके अंदर ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और ये जो ट्यूब्यूल्स हैं सर्टोली सेल से मिलके बने हुए होते हैं। सर्टोली सेल जिनको हम नर्व सेल्स भी कहते हैं, ये जो सर्टोली सेल्स होते हैं ये प्रोवाइड करता है स्पर्म को लिक्विड मीडियम, प्रोटेक्शन एंड नरिशमेंट। और एक और इसका फंक्शन होता है जो स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करता है ना, ऑफ कोर्स मैं अभी आपको बताती हूँ, समझ आ जाएगा। अब बेसिकली मैं आपको ज़रा स्टार्ट करवा रही हूँ कि आपको आखिर में समझ आ जाए कि हम क्या बात कर रहे हैं। सर्टोली सेल्स है ये रिलीज करता है एक और हार्मोन जिसका नाम होता है इनहिबिन।
LH है, LH का ये मतलब होता है, LH को हम ICSH भी कहते हैं, इंटरस्टेशियल सेल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन, क्योंकि ये लाइटिंग सेल्स पे काम करता है और लाइटिंग सेल का ये फंक्शन होता है कि ये टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करता है। और टेस्टोस्टेरोन ऑफ कोर्स मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए ज़रूरी होता है और स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। स्पर्मेटोजेनेसिस का ये मतलब है कि स्पर्म की प्रोडक्शन हो रही हो, फॉर्मेशन हो रही हो, उसको हम कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्कॉटम है, ठीक है, टेस्टिस है, स्कॉटम। स्कॉटम में लोब्यूल्स होते हैं, टेब्यूल्स होते हैं। ये जो स्कॉटम है ना, इसमें 250 to 300 लोब्यूल्स होते हैं एंड 1 लोब्यूल के अंदर 1 to 4 सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। ये बात रखिएगा कि ये जो सर्टोली सेल्स होते हैं ये फाउंड होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। सही है। यहाँ पे अब ये जो सर्टोली सेल है इसका ये फंक्शन होता है कि ये प्रोवाइड करता है स्पर्म को प्रोटेक्शन, ये प्रोवाइड करता है स्पर्म को लिक्विड मीडियम, ये प्रोवाइड करता है स्पर्म को नरिशमेंट। ये आ गया सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। इसमें होते हैं सर्टोली सेल्स जिन पे एक्ट करता है FSH हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है इसके दो फंक्शन होते हैं। एक फंक्शन होता है सर्टोली सेल्स जिनको हम नर्स सेल्स भी कहते हैं, नर्स सेल्स भी कहते हैं। नर्स सेल्स क्यों कहते हैं? नर्स सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये प्रोवाइड करता है स्पर्म को लिक्विड मीडियम, प्रोटेक्शन एंड नरिशमेंट। सो दैट्स व्हाई नर्स सेल्स भी इनको कहते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद FSH का एक और फंक्शन होता है और वो फंक्शन ये होता है कि ये स्पर्मेटोगोनिया में हेल्प करता है। ये काम करता है जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स पे, स्पर्मेटोगोनिया को स्टिमुलेट करवाता है, स्पर्मेटोगोनिया। इसके बाद बात करते हैं FSH की, सॉरी LH की। LH को हम लुटेनाइजिंग हार्मोन कहते हैं, इंटीरियर पिट्यूटरी का ये हार्मोन है। इसको हम ICSH भी कहते हैं। ICSH का ये मतलब है इंटरस्टिशियल सेल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्यों कहते हैं इसको हम ICSH? इसलिए कहते हैं क्योंकि ये काम करता है लाइटिंग सेल्स पे। लाइटिंग सेल्स को हम कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल। दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज इंटरस्टिशियल सेल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन। समझ आई? और ये लाइटिंग सेल का फंक्शन क्या होता है? लाइटिंग सेल का ये फंक्शन होता है कि ये प्रोड्यूस करता है टेस्टोस्टेरोन को, जो मेल हार्मोन है, इन्वॉल्व होता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में, प्रोवाइड करता है मेल को सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। ये बात आपको यहाँ पे समझ आ गई होगी कि आखिर में इन हार्मोन्स का फंक्शन क्या होता है। स्पर्मेटोगोनिया क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस वो प्रोसेस होता है जिसमें सेल डिवीजन होती है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन बाय विच स्पर्म आर फॉर्म्ड फ्रॉम द जर्म सेल्स प्रेजेंट इन मेल गोनाड्स। इसको हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन, स्पर्म, स्पर्मेटोजेनेसिस द प्रोसेस बाय विच स्पर्म आर फॉर्म्ड, इसको हम कह रहे हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। और स्पर्मेटोगोनिया क्या है? जर्म सेल्स प्रेजेंट हैं टेस्टिस में, ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं माइटोटिकली इनटू स्पर्मेटोगोनिया एंड देन इनटू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। सो दैट्स व्हाई ये होता है स्पर्मेटोगोनिया। जो प्रोसेस होता है
gametogenesis, the process of formation of sex cells, the gametes, in the special reproductive organs, the gonads. यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि द एंटीरियर पिट्यूटरी सिक्रेट्स टू हार्मोन्स, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड लुटेनाइजिंग हार्मोन। एफएसएच स्टिमुलेट करता है सर्टोली सेल्स को, नर्व सेल्स को ऑफ टेस्टिस टू फैसिलिटेट स्पर्म डेवलपमेंट, एंड एलएच स्टिमुलेट करता है लाइटिंग सेल्स को ऑफ टेस्टिस कि वो रिलीज करे टेस्टोस्टेरोन को, मेल हार्मोन को। Lighting cells of testes located in the interstitial tissues between the seminiferous tubules, site of sperm production, begin to secrete testosterone। और ये हार्मोन आपको डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो में ही मिल जाएगा, ताकि ये डिटरमाइन करता है कि फीटस डेवलप हो रहा है मेल रेदर देन फीमेल। Testosterone produce both anabolic and androgenic effects in the human males. Like anabolic effect of testosterone include होता है muscle mass में, muscle strength में, increased bone density, bone strength and linear growth and bone maturation। जबकि जो androgenic effect है testosterone का वो include होता है maturation of sex organs, formation of scrotum in fetus and deepening of the voice, ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर्स एंड एक्सिली हेयर्स। सो ये होते हैं इफ़ेक्ट्स। और एनाबॉलिक इफ़ेक्ट्स तो आपको पता ही है कि जो मेल्स होते हैं वो मजबूत होते हैं एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। फीमेल्स नाजुक सी होती हैं जबकि मेल्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो ऑफकोर्स उनकी बोन डेंसिटी भी स्ट्रॉन्ग इंक्रीज होती है, बोन उनकी स्ट्रेंथ होती है, मसल मास भी इंक्रीज होता है। और एंड्रोजेनिक इफेक्ट्स ये होता है कि फॉर्मेशन होती है स्कॉटम की, सेक्स ऑर्गन्स की, डीपनिंग होती है वॉइस की, मसल बर्क इंक्रीज होता है, फेशियल हेयर्स इंक्रीज हो रहे होते हैं। सो ये है इफेक्ट्स। टॉकिंग अबाउट द ओवरीज विच इज फीमेल गोनाड्स। ये जो ओवरीज हैं ये लाई होती हैं इन द एब्डोमेन कैविटी, प्रोड्यूस बोथ एग जिसको हम ओवा भी कहते हैं एंड फीमेल सेक्स हार्मोन्स। ये जो ओवरीज होती हैं ना ये फीमेल सेक्स हार्मोन्स को प्रोड्यूस कर रही होती हैं जो है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। और ये जो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन है ये सपोर्ट करता है, ये लाइक प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है, सपोर्टिव इफेक्ट होता है इसका एंडोमेट्रियम पे। कुछ लोग समझते हैं कि सिर्फ प्रोजेस्टेरोन ही है जो इन्वॉल्व होता है मेंटेनिंग द एंडोमेट्रियम लाइनिंग ऑफ द यूट्रस, बट नो, एंडोमेट्रियम में दोनों का इफेक्ट होता है, सपोर्टिव इफेक्ट दोनों का होता है। जो एस्ट्रोजन है प्रोजेस्टेरोन है ये दोनों पेयर में काम करते हैं और मेंटेन करते हैं एंडोमेट्रियम लाइनिंग को और मेक इट रिसेप्टिव फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो। तो ओवरीज का स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं। ओवरीज ये ओवरी है, ठीक है। और ओवरी के बाद यहाँ पे हमारे पास ये फॉलिकल है, ये ओवरी हो गई, ये हमारे पास फॉलिकल हो गया और फॉलिकल पे यहाँ पे ये जो है ये है मेच्योर oocytes, ठीक है। ओवरीज एलमंड लाइक होती है, 3 to 5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है और जबकि जो वाइडनेस होती है वो होती है 2 to 5 सेंटीमीटर वाइड होता है, ठीक है, 2 to 3। सो इसकी लेंथ होती है 3 to 5 जबकि इसकी वाइडनेस होती है 2 to 3 सेंटीमीटर और ओवरी एलमंड लाइक होती है। उसके बाद फैलोपियन ट्यूब आ जाती है जिसको ओविडक्ट कहते हैं, फिर यूट्रस आ जाता है जो पेयर लाइक होता है, फिर वेजाइना। तो यहाँ पे हमने डिस्कस करना है ओवरी को। ओवरी प्रोड्यूस सिक्रीट 2 हार्मोन्स, 2 लिपोफेलिक हार्मोन्स। लिपोफेलिक का मतलब है लिपिड इन नेचर होता है, मतलब स्टेरॉइड इन नेचर। Estrogen contribute to the development and the function of the female reproductive organs and promote secondary sex characters which include development of the breast, fat distribution in hips, leg and breast, armpit and public hairs and menarche। menarche का मतलब होता है start of menstrual cycle। menstrual cycle वो cycle होती है जो स्टार्ट होती है, तो इसका ये मतलब होता है कि रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो सकती है। menarche स्टार्ट ऑफ menstrual cycle, रिप्रोडक्शन के काबिल हो गया है इंडिविजुअल। Change in estrogen level is encountered in various phases and involving in female reproductive life, and period of low estrogen are associated with mood swings, depression, headaches and irregular periods and sleep problems। Like ये जो हार्मोन्स हैं ये है reproductive हार्मोन्स, तो इनका लेवल ज़्यादा होता है या कम होता है तो उससे फिर वेरियस फेजेस और मतलब कहना क्या है, क्या होता है कि ये जो
ईस्ट्रोजन है ना, ये अगर कम हो जाए तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स हो जाते हैं, डिप्रेशन हो रहा होता है, हेडेक हो रहा होता है, स्लीप प्रॉब्लम्स हो रही होती है, तो ऑफ कोर्स ये एसोसिएट होता है विद मैनी प्रॉब्लम्स। Progesterone hormone of ovary help in regulating menstruation and maintaining pregnancy in human females। तो यहाँ पे हमने सिर्फ ये डिस्कस करना था, ये ओवरीज बताया हुआ, ये ओवरीज है, यहाँ पे ये पूरा ओविटक है, फिलोपियन ट्यूब, एंड देन ये यूट्रस स्टार्ट हो जाता है, और ये मेल टेस्टिस है, मेल स्कॉटम में होता है। सो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ओवरीज और स्कॉटम टेस्टिस को हमने डिस्कस करना था, जब हम रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे हमने सिर्फ और सिर्फ बेसिक पढ़ना था कि आखिर में गोनाड्स होते क्या हैं। गोनाड्स वो स्पेशल ऑर्गन होते हैं जहाँ पे गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस हो रहा होता है। Extra reading material है, estrogen has about 400 functions in a woman's body such as regulate body temperature, improves blood flow, increases concentration, decrease wrinkling, risk of colon cancer, Parkinson disease and Alzheimer disease। तो एस्ट्रोजन एक बहुत मोस्टली जो हम ये कहते हैं कि एस्ट्रोजन एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट हार्मोन है, अगर ये नहीं होगा तो बहुत ज़्यादा कंडीशन ऐसी हो जाती हैं जो सिवियर हो जाती हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह अदर एंडोक्राइन टिश्यूज़ करेंगे, और इसका थोड़ा बेसिक भी रह गया है, मैंने अभी आप लोगों को हार्मोन्स के बारे में नहीं पढ़ाया है। बेसिक स्टेरॉइड हार्मोन्स और लिपोफिलिक ये हमने लॉन्ग में किया था, बट इंशाल्लाह मैं आपको लेक्चर भी इसका करवाऊंगी। केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन्स पढ़ना है और मोड ऑफ एक्शन, हार्मोन एक्शन पढ़ना है। इंशाल्लाह जल्दी पढ़ेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।